गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोगों ने इसके पहले समास पढ़ा था। संधि और समास में मैंने अंतर बताया था, है ना, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो अभी क्या करना है बेटा, अब हम लोग समास के भेद पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि संधि और समास मेरी समझ से आप लोगों का ये सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास। पहला है अव्ययी भाव समास। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ये क्या है, अव्यय। अव्यय को हम अविकारी शब्द भी कहते हैं। अव्यय या अविकारी शब्द ये एक ही चीजें हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, सेम चीज है ये। जैसे आप लोगों को एक उदाहरण के लिए मैं समझा रही हूँ। जैसे आप लोगों के एक घर का नाम होता है जो पुकार का नाम होता है, और एक आपका जब स्कूल में एडमिशन होता है तो एक वो नाम रखा जाता है। तो वैसे ही इस अव्यय के भी दो नाम हैं, एक अव्यय और दूसरा अविकारी शब्द। अब अविकारी शब्द, अव्ययी भाव समास को समझने के लिए अविकारी शब्द को समझना बहुत जरूरी है। जैसे ऐसे शब्द जिसका किसी भी वचन, लिंग, कारक, किसी भी स्थिति में उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लिंग, वचन या कारक किसी भी स्थिति में उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उसे हम अव्यय कहते हैं। जैसे आजीवन, आ प्लस जीवन, जैसे आ और जीवन मिलकर के क्या हो गया, आजीवन। इसका अर्थ क्या है, जीवन भर या जीवन पर्यंत या फिर जीवन पर्यंत। जीवन पर्यंत का मतलब ही जीवन नहीं होता है, इसलिए मैंने दोनों चीजें लिखी हैं, ठीक है। तो आजीवन, ये इसको जब हम मिलाएंगे, समास विग्रह करेंगे तो होगा आजीवन, दोनों एक में मिल जाएगा, ठीक है। ये हुआ समास विग्रह। ये आपका जब यहाँ पे कोई पूरा प्रोसेस है, ये समास का, ये पूरा प्रोसेस है समास का, है ना। तो आजीवन जो है इसका इसका जब पूरा जो प्रोसेस हुआ समास का, इसमें ये मिलकर के बन गया आजीवन, और जब इसका हमने समास विग्रह किया तो वो हो गया जीवन भर, है ना। समास आपको पता होगा, ये है पूर्व पद, ये है उत्तर पद, है ना। ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है, पता होगा आपको, पहला पद और उत्तर पद, है ना। तो अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। इंपॉर्टेंस किसकी होती है, पहले पद की। ये है पूर्व पद और ये है उत्तर पद, है ना। तो अव्ययी भाव समास में पहले पद की प्रधानता होती है। पहले पद से समझना है कि ये कौन सा समास है, तो यहाँ साफ साफ समझ में आ जा रहा है, आजीवन। आ का किसी भी स्थिति परिस्थिति में लिंग, वचन, कारक कुछ भी बदल जाए, वो आ ही रहेगा, है ना। जैसे मैं आजीवन यह काम करूंगी, और अगर बहुत सारे लोग हैं तो भी ये कहेंगे हम सभी आजीवन यह काम करेंगे। अगर 10 लोग भी मिलकर के वो काम जीवन भर करते हैं तो वो 10 लोग अपने लिए आजीवन शब्द का ही इस्तेमाल करेंगे, और एक लोग भी यदि कोई काम जीवन भर करेगा तो भी वो अपने लिए आजीवन शब्द का ही इस्तेमाल करेगा। आ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। एक और उदाहरण, ये पहला उदाहरण है। दूसरा, यथा शक्ति। यथा शक्ति यानी यथा शक्ति, ये जब मिला तो यहां पर क्या बन गया, यथा शक्ति मिलकर क्या बन गया, यथा शक्ति, ठीक है। और इसे जब अलग किया गया तो यहां क्या हो गया, शक्ति के अनुसार। इसका अर्थ क्या निकल करके आया, शक्ति के अनुसार, है ना। तो ये पूरा प्रोसेस क्या है, ये पूरा जो प्रोसेस है ये क्या है,
और यहाँ पर भी ये जो है यथा, ये पूर्व पद है, यथा पूर्व पद है और शक्ति उत्तर पद है, उत्तर पद है। इस चीज को ध्यान से समझिएगा। तो अव्ययी भाव समास में हमेशा पहले पद की प्रधानता होती है ना। तो पहला पद जो है वो अव्यय है, ये समझ में आ गया। इसका मतलब ये जो है अव्ययी भाव समास है। मेरी समझ से ये जो पहला जो भेद है समास का, ये आप लोगों का बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को आप लोग बार बार, एक बार, दो बार देखेंगे तो ये जो आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब अगले भेद के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।